हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका सचिन मोटू वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज आपके सामने है 2023 का न्यू फेटाटो का इजीगो इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। इस स्कूटर में आपको क्या नए फीचर मिलते हैं, कितनी किलोमीटर रेंज मिलती है, एक बार चार्ज होने पर ये कितना चलता है और क्या इसकी ऑन रोड कीमत है, आज आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो इसके फ्रंट में आपको दोनों साइड मिरर का ऑप्शन मिल जाता है और इसके फ्रंट में आपको वाइजर मिल जाता है। इसकी हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको फुल्ली एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है, जिसके नीचे में आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक बार मैं आपको इस लाइट को ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, इसमें आपको एलईडी डीआरएल जल चुकी है। ऊपर में आपको मिल जाती है हाई बीम और नीचे में आपको लो बीम मिल जाती है, जो कि एक बार इसकी मैं आपको हाई बीम और लो बीम चेक कराता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, इसमें आपको काफ़ी अच्छी रोशनी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों की को मैं यहाँ से करता हूँ ऑफ और आते हैं इसके एप्रन की तरफ। तो इसके एप्रन के ऊपर में आपको फेटाटो का स्टिकर देखने को मिल जाता है और जो इसका एप्रन जो आपको मिलता है वो फुल्ली फाइबर बॉडी का मिल जाता है, ग्लॉसी कलर की फिनिशिंग मिल जाती है और दोनों ही साइड में आपको एलईडी डीआरएल देखने को मिल जाती हैं। और दोस्तों आते हैं नीचे की साइड में, तो इसके नीचे में आपको दोनों ही साइड में एलईडी वाले टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख ही रहे होंगे। जिसके नीचे में आपको एक बड़ी सी एलईडी डीआरएल लाइट देखने को मिल जाती है। बात करूँ इसके फ्रंट मडगार्ड की, तो इसमें आपको फुल्ली फाइबर बॉडी का ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में एक मडगार्ड देखने को मिल जाता है और इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और इसके फ्रंट में आपको सेफ्टी के लिए 220 mm की डिस्क मिल जाती है और इसके फ्रंट में 7 इंच की ब्लैक और सिल्वर कलर की एलो व्हील मिल जाती है। 90-90-12 का इसमें आपको ट्यूब वाला टायर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आते हैं इसके साइड बॉडी प्रोफाइल की तरफ। तो इसके साइड बॉडी पैनल पर इसके फ्रंट में आपको कुछ इस टाइप का स्टिकर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आते हैं लेग स्पेस की तरफ। तो इसमें आपको कुछ इस टाइप का लेग स्पेस देखने को मिलता है। अगर आप इसके लेग स्पेस में अपना गैस सिलेंडर खड़ा करके रखोगे तो वो खड़ा करके नहीं आएगा, इसमें आपको आड़ा रखना पड़ेगा। हाँ, अगर पानी की बोतल वगैरह इसमें रखोगे तो वो आराम से खड़ी आ जाएगी, लेकिन सिलेंडर वगैरह जो आप रखोगे तो वो आपको इसमें आड़ा ही रखना पड़ेगा तो ही आएगा। अगर सिलेंडर को खड़ा रखोगे तो इसमें नहीं आ पाएगा। और इसके सीट के नीचे में आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है, आप इस स्कूटर को यहाँ से चार्जिंग पे लगा सकते हो। अब दोस्तों आते हैं इसके फ्रंट में। तो इसके फ्रंट में आपको एक कैरी हुक देखने को मिल जाता है, जो कि मार्केट से इसमें आप कुछ भी सामान लटका के लेके आ सकते हो। और इसके नीचे में आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता, छोटा सा ही मिलता है, जो कि एक बार मैं आपको की से इसको अनलॉक करके दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो, ये अनलॉक हो चुका है और दोनों ही साइड में आपको छोटे छोटे ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही रख सकते हो और सामान नहीं आ पाएगा। अब दोस्तों आते हैं की पॉइंट की तरफ। तो इसमें आपको कुछ इस टाइप का की पॉइंट देखने को मिल जाता है, जो इसके की पॉइंट पर आप रेड कलर का स्विच देख रहे हो, जैसे इसको आप पुश करोगे तो ये यहाँ से लॉक हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, इसके की पॉइंट में आपको इसको अनलॉक करने के लिए एक छोटी सी चाबी देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हो। तो दोस्तों एक बार मैं इसको आपको यहाँ से अनलॉक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस चाबी को इसमें लगाता हूँ और राइट हैंड की तरफ घुमाता हूँ तो ये की पॉइंट अनलॉक हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो दोस्तों अब की को मैं यहाँ से लगा देता हूँ इसमें। अब दोस्तों बात करेंगे इसके मीटर कंसोल की। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले मीटर देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो दोस्तों मैं इस स्कूटर की को यहाँ से कर लेता हूँ ऑफ और अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की। तो दोस्तों इसके साइड में आपको मिल जाती है टर्न इंडिकेटर इंडिकेशन और रेडी की इंडिकेशन मिल जाती है और यहाँ आपको मिल जाती है लो बैटरी की इंडिकेशन और ऊपर में आपको मिल जाती है गियर की इंडिकेशन, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो। तो दोस्तों एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि अभी देख रहे हो, इसमें मैंने पहला गियर डाल रखा है, इसमें आपको स्विच मिल जाता है गियर डालने के लिए। अब दोस्तों मैं डालता हूँ दूसरा। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, अब आपको दूसरे गियर की इंडिकेशन दिख रही है और नीचे में अब आपको दिख रही है तीसरे गियर की इंडिकेशन। अब दोस्तों आते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो इसके नीचे में आपको मिल जाता है किलोमीटर और इसके ऊपर में आपको मिल जाती है किलोमीटर रेंज और इसके साइड में आपको मिल जाती है हेडलाइट इंडिकेशन, टर्न इंडिकेटर इंडिकेशन मिल जाती है। अब दोस्तों आते हैं स्विचेज की तरफ। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है अपर डिपर का स्विच, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, नीचे में टर्न इंडिकेटर और इसके नीचे में आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है। अब दोस्तों आते हैं दूसरी साइड में। तो दूसरी साइड में आपको यहाँ पर मिल जाता है हैजार्ड डिलाइट का स्विच और इसके साइड में मिल जाता है स्कूटर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच और इसके नीचे में आपको गियर का स्विच देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आते हैं इसकी सीट की तरफ। तो दोस्तों इसमें जो आपको सीट मिलती है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल और लॉन्ग सीट देखने को मिल जाती है और इसके जो अंदर की कुशन है वो आपको काफ़ी सॉफ्ट मिलती है और 813 mm की इस स्कूटर में आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों आते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कुछ एसेसरीज मिल जाती हैं, जैसा कि इस बॉक्स में आपको फ्रंट वाले साइड मिरर देखने को मिल जाते हैं, तो इसको साइड में रख देते हैं दोस्तों। और इसके नीचे में आपको जो बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख ही रहे होंगे। और इसके बूट स्पेस की तरफ चले तो इसमें आपको कुछ एसेसरीज मिल जाती हैं और बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। इसमें आप हेलमेट वगैरह और भी सामान आराम से कैरी कर सकते हो। तो दोस्तों इस स्कूटर की सीट को मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। अब आते हैं दोस्तों इसके पीछे की साइड में। तो इसके पीछे में दोस्तों आपको काफ़ी बड़ा एक
ग्रे बंडल देखने को मिल जाता है जो कि सिल्वर कलर में दिया गया है और काफ़ी बड़ा मिल जाता है। और इसके नीचे में आते हैं आप दोस्तों इसके साइड बॉडी पैनल पर। तो इसके साइड बॉडी पैनल पर आपको इजीगो का स्टिकर मिल जाता है और नीचे में आपको सिल्वर कलर का यहाँ ग्राफिक्स मिल जाता है, ग्लॉसी रेड कलर की फिनिशिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको एल्युमिनियम का एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाता है फोल्डिंग वाला। दोस्तों मैं बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो इसमें आपको काफ़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है और इसके रियर में आपको फुल्ली फाइबर बॉडी की कुछ इस टाइप की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है और इसके पीछे में आपको डिस्क ब्रेक का सिस्टम देखने को मिल जाता है और 7 इंच की ब्लैक कलर की एलो व्हील मिल जाती है कुछ इस टाइप की फिनिशिंग के साथ में। अब दोस्तों आते हैं इसके टायर साइज़ की तरफ। तो इसके रियर में आपको 90-90-12 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है और इसके रियर में आपको यहाँ सस्पेंशन देखने को मिल जाता है स्प्रिंग वाला। अब दोस्तों आते हैं इसके रियर में तो यहाँ पर आपको इसके मडगार्ड पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है। अब दोस्तों आते हैं इसके रियर की तरफ। तो इसके रियर में आपको एलईडी वाली टेल लाइट मिल जाती है और दोनों ही साइड में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि एलईडी में दिए गए हैं। रिफ्लेक्टर मिल जाता है और यहाँ पर आपको फिडाटो का नेम प्लेट ऑप्शन मिल जाता है और इसके दूसरी साइड में दोस्तों आपको साइड बॉडी पैनल पर इजीगो का स्टिकर मिल जाता है। इसी के नीचे में आपको सिल्वर कलर का एक ग्राफिक्स मिल जाता है और यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिल जाता है एक बड़ा सा, जिस पे आप अपना पूरा पैर आराम से रख सकते हो। और दूसरी साइड में भी आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको फिनिशिंग मिल जाती है फाइबर बॉडी की एल्युमिनियम का। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फोल्डिंग वाला फुटरेस्ट मिल जाता है और दोस्तों इसमें आपको यहाँ साइड स्टैंड देखने को मिल जाता है और मेन स्टैंड भी मिल जाता है। तो अब मैं दोस्तों बात करता हूँ इसके प्राइस की। तो ये 60 वोल्ट में है तो इसका ऑन रोड प्राइस है 65,000 रुपये और ये 72 वोल्ट में आपको मिल जाती है 68,000 रुपये की और लिथियम 60 भी 30 वोल्ट में आपको मिल जाती है 85,000 रुपये की। दोस्तों ये कीमत मैंने आपको राया मथुरा यूपी की बताई है।